हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर राहुल आनंद और लेकर आ गया हूं आज का सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे कंप्लीट रिवीजन ऑफ द चैप्टर शेयर्स। जी हां, आज का हमारा लॉन्ग सेशन रहने वाला है शेयर्स के लिए डेडिकेटेड। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे शेयर्स के प्रोराटा के बारे में, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में और फॉरफीचर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्लास 12th के सिलेबस में कंपनी अकाउंट्स का वेटेज बहुत ज्यादा है और इस सबसे ज्यादा सिलेबस वाले वेटेज को अगर हम ध्यान से देखें तो शेयर्स चैप्टर जो है वो 18 से 19 नंबर तक बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बट नॉर्मली इसकी जो रेंज होती है वो 15 से 16 नंबर की आती है। अगर शेयर्स चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें जो कि ज्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है इंक्लूडिंग द सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25, तो वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, वो होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल रिजर्व। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर कोई शेयर होल्डर हमको पैसे देने से मना कर देता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और साथ में बात करेंगे कि अगर हमने उस शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफीट कर दिया तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी अकाउंट्स के ओवर सब्सक्रिप्शन पोर्शन को। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी कंपनी के बारे में, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ कंपनी, तो कंपनी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने मार्केट से लोगों को इनवाइट करा कि आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करिए। अब लोग हो गए ओवर एक्साइटेड, उन्हें लगा कंपनी ने हमको इनवाइट करा है तो हमें इस कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, और कब वो ज्यादा एप्लीकेशंस कंपनी को दे देते हैं। मींस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मार्केट में मांगे, कंपनी को उससे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मिल गए। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ए लिमिटेड एक कॉरपोरेशन है। ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मार्केट में 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट करा। उसने मार्केट में लोगों से कहा कि आप लोग आइए और मुझे 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करिए, मैं 20,000 शेयर्स इश्यू करने को तैयार हूं। और कंपनी की गुडविल को देखते हुए लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने कंपनी के 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे दिया। यानी कि कंपनी को जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए वो हुए 30,000, और कंपनी ने जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मांगे थे दैट वाज ओनली 20,000। यानी कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड है ये एक्सीड कर जाता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इनवाइटेड से। तो अगर हमारा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इनवाइटेड से ज्यादा हो जाता है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन माने जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशंस इनवाइट करे, हमें उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशंस रिसीव हुए। और ऐसी सिचुएशन में कंपनी के पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। जी हां भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी को एप्लीकेशन तो ज्यादा मिल गए, लेकिन कंपनी को जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिले हैं उस सिचुएशन में कंपनी को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो डिसीजन क्या होगा बच्चे? वो डिसीजन होगा नंबर 1, रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जिन लोगों ने कंपनी के ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, कंपनी उन लोगों को पैसा वापस कर देगी। इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब जो कंपनी के पास पहले आएगा, पहले अप्लाई करेगा, कंपनी उनको पहले शेयर्स देगी। जो कंपनी के पास बाद में आएगा, बाद में अप्लाई करेगा, कंपनी उनको बाद में शेयर्स देगी, या फिर अगर नहीं बचेंगे तो रिजेक्ट कर देगी। तो कंपनी ने जिन लोगों के एप्लीकेशंस को वापस कर दिया या जिन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं करा, उनका पैसा तो कंपनी वापस कर देगी, जिसे हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन और रिफंड। यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस 30,000 एप्लीकेशंस में कंपनी को जो 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिले हैं, कंपनी इन सारे एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करती है। यानी कि कंपनी इन लोगों से कहती है कि सर, हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे, आपने हमारे लिए जो एप्लीकेशन दिया हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कृपया करके अपना पैसा हमसे वापस ले जाइए।
यानी कि रिजेक्शन हो जाएगा। रिजेक्शन होने का मतलब कंपनी उनका पैसा वापस कर देगी। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कंपनी के सामने, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रो राटा अलॉटमेंट। जी हां, दिस इज द दूसरा ऑप्शन टू द कंपनी कि एक कंपनी जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मार्केट से लेगी तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को या एप्लीकेंट्स को एक दूसरी अपॉर्चुनिटी देगी कि सर चलो ठीक है, हम आपका पैसा वापस नहीं करते, हम आपके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन हम आपको सारे शेयर्स भी दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स लिमिटेड है। तो कंपनी उन सबको एक दूसरा ऑफर देती है जिसे हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है पार्शियल अलॉटमेंट। अब ये पार्शियल अलॉटमेंट क्या होता है? पार्शियल अलॉटमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कंपनी ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को कम नंबर ऑफ शेयर्स से सेटल कर देती है। यानी कि जिन लोगों ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उनको 5 शेयर्स दे दिए, जिन लोगों ने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उन्हें 10 शेयर्स दे दिए, यानी कि जिन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा उन्हें कम शेयर्स अलॉट कर दिए। तो प्रोराटा का मतलब हो जाता है कि जिन लोगों ने कंपनी के 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, कंपनी ने उन्हें 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया, ज्यादा वालों को कम शेयर्स अलॉट कर दिए, विच इज नोन एज प्रोराटा अलॉटमेंट। इससे हम लोग पार्शियल अलॉटमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी ने आपको कम नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं और आपने कंपनी को ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो होगा क्या अकाउंटिंग सेंस में? अकाउंटिंग सेंस में आपका कुछ पैसा कंपनी के पास सरप्लस पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि जब आपने कंपनी को 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो एप्लीकेशन 2 रुपए के अकॉर्डिंग आपने कंपनी को 60,000 रुपीज दे दिए। आप तो ये सोच रहे थे कि मुझे 30,000 शेयर्स मिल जाएंगे। कंपनी ने आपको सिर्फ 20,000 शेयर्स दिए और 2 रुपीज के अकॉर्डिंग कंपनी को जरूरत थी सिर्फ 40,000 रुपीज की। आपने कंपनी को 60,000 रुपीज दे दिए लेकिन कंपनी को जरूरत थी सिर्फ 40,000 रुपीज की। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर जो 20,000 रुपीज आपका कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इस 20,000 का क्या होगा? तो सर प्रोराटा अलॉटमेंट ये कहता है कि अगर आपने कंपनी को कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो कंपनी आपके उस एक्स्ट्रा पैसे को सब्सिक्वेंट कॉल पर एडजस्ट कर देगी। यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पर जो एक्स्ट्रा पैसा आपने कंपनी को दिया, यह पैसा कंपनी अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर देगी। इसको आप ऐसे ले सकते हो कि सपोज करते हैं आप अपने स्कूल में गए, आपने अप्रैल के साथ साथ मई की फीस भी दे दी या आपने कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दिए, तो स्कूल आपका पैसा वापस भी कर सकता है और स्कूल आपसे यह भी कह सकता है कि अप्रैल की फीस में से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हम मई की फीस में एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट टू द सब्सिक्वेंट कॉल। और ये मोस्टली कब होता है? जब कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है। तो हमने यहां पे क्या देखा कि कंपनी को अगर ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है तो पहला ऑप्शन होता है कि कंपनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट कर देगी। और प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उस एक्स्ट्रा पैसे को या तो कंपनी रिफंड करती है या फिर सब्सिक्वेंट कॉल पर एडजस्ट करती है। सब्सिक्वेंट कॉल मतलब अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर देती है। अब तीसरी कंडीशन आ जाती है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जब मैं कहता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कुछ एप्लीकेंट्स को कंपनी रिजेक्ट कर देगी और कुछ एप्लीकेंट्स को कंपनी प्रो राटा कर देगी। कैसे? देखिए, कंपनी को टोटल एप्लीकेशंस मिले 30,000 शेयर्स के लिए। कंपनी ने इसमें से 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। कंपनी ने कहा 5,000 शेयर एप्लीकेंट्स को कि सर हम आपको आपके शेयर्स नहीं दे पाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कृपया नेक्स्ट टाइम अप्लाई करिए। अब कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशंस कितने रह गए? 25,000 शेयर्स के, क्योंकि 5,000 तो रिजेक्ट हो गए। और कंपनी के पास ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स थे 20। यानी कि अगर मैं इसे रीड आउट करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि कंपनी ने 25,000 शेयर एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। जिसने कंपनी के 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, कंपनी ने उसको 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। इस सिचुएशन में कंपनी ने यहां पे क्या कर दिया? प्रो राटा कर दिया। यहां पर कंपनी ने कर दिया
प्रो राटा, और यहां पे कंपनी ने कर दिया रिजेक्शन। प्रो राटा के केस में जो एक्सेस मनी होगा वो नेक्स्ट कॉल पे चला जाएगा, और रिजेक्शन के केस में जो एक्सेस मनी होगा वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है? मुझे लगता है ये बात क्लियर होगी आपको। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वी विल जस्ट गेट बैक टू इट अगेन, हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। अब बात ये करनी है कि जो भी पैसा कंपनी को मिलेगा, चाहे फिर वो रिफंड कर दे या प्रोराटा कर दे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। नाउ, अब कोई भी कंपनी है जिसने किसी भी सिचुएशन में ओवर सब्सक्रिप्शन को रिसीव करा, उस सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए यहां पर एक छोटी सी कंडीशन डेवलप कर लेते हैं। कंडीशन है हमारी कि ओवर सब्सक्रिप्शन तो हुआ है बॉस, यानी कि लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। अब इस ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, हमने हमारे एप्लीकेंट से पैसा लमसम में रिसीव करा। लमसम में मतलब सारा का सारा पैसा एक साथ रिसीव कर लिया, या फिर हमने हमारे एप्लीकेंट से पैसा रिसीव करा है इन इंस्टॉलमेंट्स। भाई दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में या तो हमें सारा का सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा, और या फिर हमें पैसा मिलेगा इंस्टॉलमेंट्स में। अगर हमें सारा का सारा पैसा एक साथ मिलता है तो इसमें फिर से दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं सर। पॉसिबिलिटी नंबर 1, कंपनी एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करेगी या कंपनी एक्सेस एप्लीकेशंस का प्रोराटा करेगी। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात कि अगर कंपनी को लमसम में ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है तो कंपनी के पास एक चैलेंज है कि या तो कंपनी एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करेगी, और या फिर कंपनी एक्सेस एप्लीकेशंस का प्रोराटा करेगी। सिमिलरली, अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स की बात करता हूं तो इसमें भी कंपनी या तो एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करेगी या फिर कंपनी उन सभी का प्रोराटा करेगी। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो 3 तरीके बताए थे, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। लमसम के केस में और इंस्टॉलमेंट्स के केस में रिजेक्शन और प्रोराटा साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग रिजेक्शन और प्रोराटा का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। जब ये दोनों सिचुएशंस हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम दोनों को साथ में मर्ज करके एक कंडीशन डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंपनी ने लमसम में एप्लीकेशंस मांगे, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और रिजेक्शन हो गया। तो इसके लिए हमने यहां पे क्या करा, यहां पे हमने एक छोटी सी कंडीशन डेवलप कर ली इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगे और शेयर का वैल्यू था 10 रुपए। कंपनी को 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मिले और कंपनी ने एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कंपनी ने एक्सेस एप्लीकेशंस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब इस सिचुएशन में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की शुरुआत करेंगे यहां से। कैसे शुरुआत करनी है देखिए, हमने सबसे पहली एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि कंपनी को पैसा मिल रहा है। किस चीज के लिए पैसा मिल रहा है, बिकॉज लोग कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हम उनको शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है कि जब लमसम में पैसा मिलता है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मिले हैं 40,000 और 10 रुपए का शेयर था, यानी कि टोटल मनी जो हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है इट इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीस। ये हमें 4 लाख रुपए एप्लीकेशन पर मिल चुका है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 4 लाख रुपए का मनी हमारे पास आ चुका है एज अ कंपनी। अब हमें क्या करना है, हमें इस पैसे को ट्रांसफर करना है। तो हमने ट्रांसफर की एंट्री करी। ट्रांसफर की एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे बेटा जी, 4 लाख रुपए, क्योंकि हमें टोटल मनी कितना मिला था, 4 लाख रुपए मिले थे। अब ये जो 4 लाख रुपए हमें टोटल मिले थे, इसमें से हमने ओरिजिनल अमाउंट तो हमारी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। यानी कि कैपिटल अकाउंट में हम कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल मतलब जितने शेयर्स हमारे पास थे,
तो हमारे पास थे 30,000 शेयर्स, 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी शेयर कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए। ठीक है, तो 3 लाख रुपए का शेयर कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दिया और जो भी एक्सेस मनी हमारे पास आया उस एक्सेस मनी को हमने यहां पर रिफंड कर दिया इन द नेम ऑफ बैंक। ठीक है, तो रिजेक्शन का मतलब यही था कि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको मिलेगा उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को आप रिफंड कर दोगे। तो यहां पे जो भी हमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मिला हमने उसको यहां पर रिफंड कर दिया।